नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी घोषणा, अ, इस घोषणा के बाद शायद ये लगता है कि सरकार शायद 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर का जो नियम है, जो इतने साल से चलता आ रहा है, क्या उसे ख़त्म करने वाली है। और अलग-अलग कर्मचारियों को अलग-अलग चीज़ें देने का प्लान तैयार हुआ है। पूरा खबर यहाँ पर बताएँगे और बेसिक सैलरी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए, कि फ़िक्स अमाउंट किया जाए। तो 2 से 3 खबरें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको देखना चाहिए पूरा, और पूरी खबर बताएँगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका पीडीएफ लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। लास्ट वाली खबर जो है आपका फिटमेंट फैक्टर ख़त्म करने के ऊपर है, सिर्फ बेसिक पर फोकस किया जाए उसके ऊपर है। और 2 खबरें हैं। चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे, कुछ सजेशंस आए हैं कि फिटमेंट फैक्टर का सही इस्तेमाल कैसे होगा 8 सीपीसी में। मतलब 8 सीपीसी जब लागू होगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेवल 1 से लेकर 5 तक 2.57 जो था वो 7 सीपीसी में था, ठीक है, और सभी को मालूम है। और लेवल 6 से 9 तक 2.62 मिला था, 10 से 13 तक 2.67 मिला था, और लेवल 14 से लेकर 15 तक 2.72 मिला था, और लेवल 17 से ऊपर जो कर्मचारी थे उनको 2.78 और 2.81 मिला था, ये बताया गया है, ठीक है। वैसे ही 8 सीपीसी में भी यही चीज़ होने वाली है। 1 से 5 तक के कर्मचारी जो हैं उनको अप्रॉक्स 3 फिटमेंट फैक्टर, और 6 से 9 तक के कर्मचारियों को 3.5, और लेवल 10 से 13 तक को 3.10, और यहाँ पर लेवल 14 से लेकर 16 तक 3.15, 17 से ऊपर जो है 320 से 3.25। मतलब ये ट्रेंड हर यूनियन, हर संगठन दे रही है कि हमें अलग अलग जो है फिटमेंट फैक्टर चाहिए। हर लेवल को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की घोषणा की है। अपने आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तभी फिटमेंट फैक्टर का सही इस्तेमाल कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम है, ये जो सजेशन है, ये हमारे जो डिफेंस के यूनियंस हैं, जो डिफेंस के मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। अगर होता है तो ये सभी पे लागू होगा। तो क्या इससे आप सहमत हैं कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हर पे लेवल के लिए होना चाहिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये खबर जो है आप सभी को जानते हैं, जो नोशनल इंक्रीमेंट होता है, जो कर्मचारियों को दिया जाता है जो जनवरी में रिटायर हुए हैं और जिसको जुलाई में, और जो यहाँ पर दिसंबर में रिटायर होते हैं उनको जनवरी में जो नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसका बेनिफिट फैमिली पेंशन में मतलब फैमिली पेंशन में जो फैमिली पेंशन मिलता है किसी भी कर्मचारियों की डेथ के बाद, मान लीजिए आपको नेशनल इंक्रीमेंट मिलता है, आपके अचानक डेथ हो जाती है, तो वो फैमिली पेंशन में उसको ऐड किया जाए, ये मांग थी। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है, उसने एक रिप्लाई और एक जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रपोज़ल है ये भेजा गया था यहाँ पर डीओपीटी को 30/5/2025 को, ठीक है, कि नेशनल इंक्रीमेंट को यहाँ पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से उसको सर्कुलेट किया जाए सभी को यहाँ पर फैमिली पेंशन में, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा झटका यहाँ पर है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, pension admissible and not the purpose of circulating their pensionary benefit, the
द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस country from DOPT benefit of notional increment may not be extended for the purpose of circulating family pension। तो इसको मंजूरी नहीं मिली है। ये बड़ा झटका केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन कर्मी हैं उनके लिए है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी तो किया है, लेकिन और भी और भी जो है डिपार्टमेंट इसको जारी करेगा। और ये अभी का लेटर है, अपनी स्क्रीन पे अपडेट पर देख पा रहे होंगे, 8/6/2026 का ये लेटर यहाँ पर निकला है। तो बड़ा झटका कर्मचारियों को लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सुजेशन के बाद क्या पता जो फिटमेंट फैक्टर का रूल पिछले इतने वेतन आयोग से चल रहा है, क्या पता उसको बदला जाए। ठीक है, और क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का ख़त्म करने का या बदलने का या इसे रखने का जो क्वेश्चन था, जो सवाल था, वो आपके क्वेश्चनरों में भी है। जो आपको सरकार ने क्वेश्चनर की लिस्ट जारी की थी उसमें भी दिया गया था। ठीक है, तो रेलवे विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम यहाँ पर सबमिट हुआ है। और इस मेमोरेंडम जो है बहुत चौंकाने वाला है, बहुत शॉकिंग करने वाला है। कम से कम 18 से 20 पेजेस का मेमोरेंडम है। और ये मेमोरेंडम ऐसा मेमोरेंडम है जिसमें पहला मेमोरेंडम ऐसा है अभी के टाइम में जिसमें फिटमेंट फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सिर्फ बेसिक पर फोकस करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जो सरकार भी शायद सोच रही होगी। ठीक है, तो उसके कुछ 10 पॉइंट्स हमने निकाले हैं। 10 पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10 ही पॉइंट्स को पूरा आप देखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है पे मैटर, वेतन संबंधी मुद्दे। देखिए बेसिक यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बेसिक पे मजबूत बनाना चाहिए। यह पेंशन और ग्रेजुटी का आधार है। इसमें फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं की है, बेसिक पे पर फोकस यहाँ पर करने की बात है। मिनिमम पे ILC नॉर्म्स 1/2026 के प्राइस इंडेक्स के आधार पर होना चाहिए। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ DA पर फोकस करने की बात की गई है। ठीक है, उसके आधार पर हमारा बेसिक मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर जो बाकी यूनियंस कह रही हैं कि 6% इंक्रीमेंट के साथ, यहाँ पर बताया कि 3 से बढ़ाकर जो है 5% किया जाए ताकि अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाए। यहाँ पर देखिए पे मैट्रिक्स लेवल के बीच पर्याप्त गैप और कंपनसेशन कम हो। जो पे मैट्रिक्स में गैप है, एक बार सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसमें गैप बहुत कम हो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम पे के जो संतुलन है उसका रेशो रखा जाए अच्छा खासा। ठीक है, पे पेंशन लिंकेज को मजबूत हो। फिटमेंट फैक्टर और इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइज से ज़्यादा इनकम ग्रोथ है दे। ठीक है, को जो मतलब आपकी सैलरी बढ़ेगी, उस जो इन्फ्लेशन अभी के टाइम में है उसको कम किया जाए। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पे में क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी के टाइम। एक तो पहली बात, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपनी, और सैलरी नीचे घट रही है। बेसिक पे की जगह अलाउंसर पे ज़्यादा निर्भरता हो गई। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस जो है आपके बेसिक पे को बढ़ा नहीं पाते हैं, तो इससे ज़्यादा अलाउंसेस पे निर्भरता ना रखी जाए। ठीक है, ये भी बताया गया है यहाँ पर। इंक्रीमेंट दर कम होने से लंबी सेवा में कम वृद्धि होती है। इंक्रीमेंट दर कम है, मतलब आप सभी अगर 3% से क्या होता है, 3% बहुत कम है। इससे जो है लंबी जो सेवा करते हैं उससे वेतन वृद्धि बहुत कम होती है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, प्रमोशन पे मैट्रिक्स, प्राइवेट सेक्टर से बढ़ता गैप। अब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी कुछ और है, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी कुछ और है, इसमें गैप बढ़ता जा रहा है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अलाउंसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउंसेस पर अधिक निर्भरता कम करें, क्योंकि पेंशन में गिने नहीं जाते। आप सभी जानते हैं कि जो अलाउंसेस हैं वो केंद्रीय कर्मचारी को तभी तक मिलते हैं जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता है। जब रिटायर हो जाता है तो अलाउंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो पेंशन का कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो इसको यहाँ पर सुधारा जाए। बेसिक पे बढ़ाएँ ताकि अलाउंसेस को सीमित किया जा सके। अलाउंसेस कम करो, बेसिक पे को बढ़ाओ। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस
आदि को महंगाई के अनुसार रिवाइज़ किया जाए। आप सभी जानते हैं कि बहुत साल हो गए एचआर को रिवाइज़ नहीं किया गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रिवाइज़ नहीं किया गया है, ये भी यहाँ पर किया जाए। जो रिमोट और हार्डशिप एरिया है उनको बेहतर अलाउंसेस दिया जाए, जो मतलब पहाड़ों पर जो ख़तरनाक जगह पर काम करते हैं उनको अच्छे अलाउंसेस दिया जाए। ठीक है, पेंशनरों के लिए कुछ अलाउंस जारी रखने के विचार है। अब पेंशनरों को कोई अलाउंस नहीं मिलता, सभी जानते हैं कि सिर्फ पेंशन मिलती है, उनको भी अलाउंस यहाँ पर दिया जाए। तो ये पॉइंट्स रखे गए हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट रखा गया है एडवांसेस को लेकर, जो आपको पैसे दिए जाते हैं कंप्यूटर लेने के लिए, घर खरीदने के लिए ब्याज मिलता है उसके ऊपर। ठीक है, और फैसिलिटीज़ और वेलफेयर के रिगार्डिंग भी है, जो आपको लीव की इंस्टॉलमेंट दी जाती है, या फिर सीजीएसएस की सुविधा दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यहाँ पर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बेसिक पे और कमज़ोर ना करें, इंसेंटिव सप्लीमेंट्री ना हो। जो इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं वो एकदम कभी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिक पे कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव और टीम बेस्ड हो।